जॉन्गकुक तेजी से अपना हैंडकरचीफ ढूंढने लगता है, लेकिन तैयंग ने जेंटली कहा, डोंट रिमूव इट, और उसका रिस्ट लाइटली पकड़कर उसके बैग से निकाल लिया, जहाँ वो वाइप करने के लिए देख रहा था। बट तुमने तो बोला था कि ये अजीब लगता है, उसने नर्वसली कहा। चिक्स और रेड हो गया था। तैयंग बस स्माइल किया और शोल्डर उचका दिए। तब तो मुझे इसे हटा देना चाहिए, जॉन्गकुक ने इंसिस्ट किया। तैयंग ने स्लोली हेड शेक की। नहीं, कीप इट ऑन, तुम इसमें अच्छे लग रहे हो। जॉन्गकुक थोड़ा कॉन्फ्यूज हो जाता है। कैसे मैं एक साथ अच्छा भी लग सकता हूँ और अजीब भी। उसके क्वेश्चन पर भी तैयंग शांत रहा, जबकि जॉन्गकुक क्लियरली मेकअप को लेकर अनश्योर था। डिड आई मेस इट अप? जॉन्गकुक वरीड होकर मन ही मन सोचा, क्या मेरा प्लान फेल हो गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मेकअप सही नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा एंशियस फील करते हुए वो कार में बैठ गया। तैयंग भी उसके पीछे आया। कार स्टार्ट होने के बाद तैयंग ने उसके तरफ साइड ग्लांस किया। तुम मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं बताते कि असल क्या बात है, उसने सॉफ्टली पूछा। जॉन्गकुक के फेस पर अब भी वरी दिख रहा था। बताऊंगा, उसने धीरे से कहा। तैयंग हल्की सी हामिंग के साथ बोला, अगर मैं बता दूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगे? यस, जॉन्गकुक ने सॉफ्टली जवाब दिया। तैयंग मुस्कुराता है। क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं थोड़ी देर और तुमसे बात करूं? जॉन्गकुक थोड़ा इरिटेट हो जाता है। मेकअप तुम्हारे लिए नहीं है, ड्यूक, उसने इंसिस्ट किया। तो ये एक झूठ था। तैयंग की आइज थोड़ा नैरो हो जाता है। फिर किसके लिए है ये सब? जॉन्गकुक अपने लिप्स को दबाकर अपने सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इट्स इट्स फॉर मी, उसने सॉफ्टली कहा। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ लुक नाइस, ताकि शायद तुम मुझे थोड़ा अच्छे से ट्रीट करो, उसने क्वाइटली एडमिट किया। ये एक हाफ ट्रूथ था जो उसने अपने वर्ड्स में मिक्स कर दिया, लेकिन अब उसे लगा कि वो और ज़्यादा फंस रहा है इसमें। अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ ने जॉन्गकुक को थोड़ा रिलीफ कर दिया था, लेकिन तैयंग ने फिर से उसे देखा और जेंटली बोला, टेल मी जॉन्गकुक। जॉन्गकुक धीमी आवाज़ में कहता है, यस। तैयंग उसे कामली देखता रहा और बोला, व्हाट इज़ इट यू वांट मी टू डू जॉन्गकुक? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ जॉन्गकुक? जॉन्गकुक कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर सॉफ्टली कहता है, यू मीन इफ़ आई एम ब्यूटीफुल तैयंग? तुम चाहते हो मैं क्या करूँ? जॉन्गकुक, तैयंग ने धीरे से पूछा फिर से। जॉन्गकुक कुछ सेकंड फिर चुप रहता है, फिर सॉफ्टली कहता है, तुम कहना चाहते हो अगर मैं ब्यूटीफुल हूँ? तैयंग, उसके लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आ जाता है, लेकिन उसने अंदर ही अंदर सोचा, इतना इजी कैसे हो सकता है? ज़रूर ड्यूक का कोई हिडन मोटिव होगा। क्या मैं उसे कुछ बताऊं या फिर चुप रहूं? क्या वो सब ऑलरेडी जानता है जो मैं प्लान कर रहा था? क्या वो मुझे टेस्ट कर रहा है? फिर उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ तो क्या मैं अब उसके लिए ब्यूटीफुल हूँ? क्या सिर्फ इस वजह से वो मुझे थोड़ा नाइस ट्रीट करेगा? जंकुक थोड़ा कॉन्फिडेंस लाते हुए कहता है, तो क्या मैं अब तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल हूँ, इतना कि तुम मुझे बेटर ट्रीट करना चाहते हो? कर चलने लगता है और तैयंग ने एक और ग्लांस उसके तरफ किया। उसके मन में ख्याल आया, ब्यूटी इस सबके लिए अलग होती है किम जोंगकुक, लेकिन जोंगकुक एक डिफरेंट टाइप की ब्यूटी है, उस जैसी मैंने कभी नहीं देखी। वो सच में ब्यूटीफुल है, लेकिन जितना वो प्रीटी लग रहा था उतना ही तैयंग के अंदर एक और आर्क जग रहा था। उसे जोंगकुक के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने पर अपने फीलिंग और स्ट्रॉन्ग लगने लगे। उसने महसूस किया कि रैशनल सोच उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। वो उसके हर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, उसकी वॉक, उसका लुक और उसका स्ट्रावन एटीट्यूड तक। उसे लगता था कि वो उसकी पूरी पर्सनालिटी को एब्जर्व कर लेना चाहता है, और अब लग रहा था जैसे जोंगकुक धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट भी कर रहा है। लेकिन उसके मन में डाउट था, लेकिन क्या वो सच में बस यही चाहता था कि वो उसके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करे? क्या बस इतना ही एनफ था उसके लिए कि वो उसे थोड़ा बेटर ट्रीट करे? ये बात उसे इम्पॉसिबल लग रहा था कि सिर्फ यही मैटर करता हो उसके लिए। उसके लिप्स पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाता है।
नॉर्मली वो कभी इम्प्रेस्ड नहीं होता था, खासकर अननोबल पर्सन से जिनसे वो सालों से मिलता था। उनके एक्सपेंसिव ड्रेसेस, ब्यूटीफुल ज्वेलरीज और एक्सेसरीज कभी उसे खास नहीं लगे, लेकिन यहाँ उसके सामने चाहे उसके कपड़े सिंपल ही क्यों ना हो, वो खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट महसूस करा रहा था। और जब उसने उसे और भी सुंदर तरीके से देखा तब वो अट्रैक्शन और भी गहरा हो गया। उसके क्लोथ्स चूज़ करने का अंदाज, हेयर स्टाइल बनाने की सिंप्लिसिटी और थोड़ा इम्परफेक्ट सा मेकअप भी उसे और चार्मिंग बना रहा था। अब उसे लगने लगा कि वो बिना कहे ही उसकी विश पूरी कर रहा है। वह अपने जज्बात को कंट्रोल कर रहा था। उसका मन करता था कि वो उसके और करीब आए, उसकी आंखों में खो जाए और उसकी मुस्कान को अपना बना ले। हर छोटी सी बात उसके लिए स्पेशल बन रहा था। तुम जवाब नहीं दे रहे हो, उसने सॉफ्टली कहा। मैं इसे हाँ में लेता हूँ फिर, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। उसके गालों पर ब्लश अभी भी क्लियरली विजिबल था और उसने अपनी आंखों को अवॉइड करना बेटर समझा। कुछ सेकंड के बाद फिर से नर्वस सी नज़र उसकी तरफ डली। तैंग ने हल्की सी शाई लिया। हाथ अभी भी स्टीयरिंग व्हील को टाइटली पकड़े हुए थे और आंखें सीधे आगे फोकस्ड थी। अब क्या हुआ, उसने पूछा। कुछ नहीं, उसने क्लमज़ली जवाब दिया। मुझे बस नहीं पता था कि तुम ड्राइव कर सकते हो। ये इतना सरप्राइजिंग है, तैंग ने कैजुअली पूछा। हाँ, उसने सिंपल टोन में रिप्लाई किया। मुझे लगा था तुम्हें बस अपना बेल बजाना ही आता है। उसकी टीजिंग आंखें देखकर तैयंग को समझ आ गया कि ये हार्श वर्ड सिर्फ हल्का सा जोक था। पहली नज़र में वो एकदम प्राइम एंड प्रॉपर लगता था और अब ये छोटी सी टीजिंग बिल्कुल रिफ्रेशिंग लग रहा था। तैयंग खुद को चकल करने से रोक नहीं पाता है। मुझे लगता है ये अच्छा है, उसने थोड़ी देर बाद बोला, कि सिर्फ हम दोनों हैं। ये परफेक्ट मोमेंट था थोड़ा अफेक्शन दिखाने का। उसने एक ब्यूटीफुल स्माइल दी जो होपफुली कॉन्विंसिंग लग रहा था। ये स्माइल एक्चुअली उसने लेट नाइट्स में प्रैक्टिस की थी, जब उसका अंकल सो जाता था और ड्यूक आसपास नहीं होता था। स्ट्रीट्स कैरेज और कार से भरी हुई थी। जब कार स्टॉप हुई तभी तैयांग ने फिर से उसके तरफ देखा। जंगकुक ने अपना काम स्टेट मेंटेन किया। उनकी आंखें एक दूसरे से मिली, कुछ सेकंड तक होल्ड हुई, फिर शाइली साइड में देखा। फिर भी थोड़ी देर के बाद उसने फिर से उसके तरफ ग्लांस किया। तंग खुद को वार्म फील कर रहा था। ये मोमेंट ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ उसके साथ अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहा हो, अपने ही छोटे से इनक्लोज्ड वर्ल्ड में। कार के अंदर बाबल जैसे महसूस हो रहा था और उसकी थ्रोट भी ड्राई हो गई थी। तयंग ने फाइनली बोलना शुरू किया, अपने लिप्स को हल्की सी लीक करते हुए, और फिर स्लाइबा स्वेल किया। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कैसे प्यार करूं? उसकी आंखों का अम्यूज्ड ग्लिंट अब गायब हो चुका था और अब वो धीरे से जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक तुरंत नज़र हटा लेता है। उसकी आंखें उसके फम्बलिंग फिंगर्स पर अटक गई जो लैप पर चल रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो सीधा उसके सोल में देख रहा हो, जैसे वो उसके अंदर सब कुछ देख सकता हो। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उसके लाबर बन जाएगा और सीमिंगली एक्सेप्ट कर लेगा कि वो उसकी मिस्ट्रेस बनने वाली है या फिर हस्बैंड, जो भी हो। लेकिन उसे पता नहीं था कि असली लवर्स क्या करते हैं। वो चाहता था कि ड्यूक बस अपनी मर्जी करे, लेकिन लग रहा था कि अभी के लिए वो कम्प्लीटली फाइन है उससे रिलेशनशिप लीड लेने देने के लिए। उसने शटर किया और फिर स्ट्रीट की तरफ देखने लगी। जब रोड फिर से मूव करने लगी, जंगकुक फिर से अपने आप को नर्वस फील करने लगता है। छोटी छोटी बीड्स ऑफ स्वीट उसके बैक पर स्लाइड कर रही थी। डिनर, उसने फाइनली कहा, जब उसने बाहर कुछ कपल्स को देखकर सोचा कि आज तुम मुझे डिनर पे ले जाओ। ये पहला डिफाइंड आइडिया था जो उसके दिमाग में आया जब वो आंसर सर्च कर रहा था अपने दिमाग में। ओह, और स्प्रिंग के हार्वेस्ट फील्ड्स ब्यूटीफुल फ्लावर से भर जाएंगे, उसने जॉयफुली कहा। क्या तुम जानते हो? नहीं, अपने ही स्टेट में, जंगकुक थोड़ा हैरान होकर पूछता है। ये रियली ब्यूटीफुल व्यू है। उसने नोटिस किया कि तयंग के चेहरे पर एक
वेस्टफुल एक्सप्रेशन आया, जैसे वो कुछ याद कर रहा हो। जॉन्गकुक ने आर्विश फील्ड्स के बारे में रेम्बल करना कंटिन्यू किया जब वो साइलेंट रहा। उसने अपने चाइल्डहुड की बातें की, कैसे वो फील्ड्स में खेलता था। जब वो थक जाता था तो ट्री के शेड में लेट जाता था, और जब वो बोर हो जाता था तो अपनी बुक्स और स्नैक्स ले जाता था। कभी कभी वो नैप भी लेता था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये सब कुछ वो गम के साथ ही करता था, जो सिर्फ उसकी ग्रीड की वजह से हार्ट हुआ था। उसने अपना एंगर उसके ऊपर ब्राइट स्माइल के साथ अपने ब्राइट स्माइल के पीछे छुपा लिया था, अपनी आंखें छोटी करके, ताकि वो उस पर ग्लेयर ना करे और अपने टीयर्स कंट्रोल में रहे। हमें फील्ड्स में जाना चाहिए जैसे ही फ्लावर्स ब्लॉम होने लगे इस स्प्रिंग, उसने लाइटली सजेस्ट किया। और फिर मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि ये कितना ब्यूटीफुल है, तुम्हारा स्टेट कितना ब्यूटीफुल है। जॉन्गकुक जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना कामली अपने बातों को तैयांग से बोल रहा था। तैयांग उसे एग्री लग रहे थे। उसके लिप्स के हल्का सा मुस्कुराने से, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है क्या, उसने तुरंत पूछा, थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए। आइसक्रीम के लिए उसने फाइनली रिप्लाई किया, एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए। हाँ, मुझे आइसक्रीम पसंद है, किम जोंगकुक, ड्यूक किम तैयांग ने कहा। वैनिला मेरा फेवरेट है, उसने कैजुअली ऐड किया। जियोन जोंगकुक ने। वो घर जा रहा था, बुगम उसके साथ था। वो उसका वेट कर रहा था स्कूल गेट के बाहर, और फिर दोनों आइसक्रीम लाने गए। जैसे कोल्ड और सॉफ्ट ट्रीट उसके टंग से टच किया, उसका स्मूथ और स्वीट फ्लेवर उसको कंफर्ट और वार्मथ से भर दिया था। वो चुपके से सोच रहा था कि ये मेमोरीज दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। मैं तुम्हारे लिए बाय करूँगा जैसे ही इस महीने पे चेक मिलेगा, उसने कहा। फिर हम कभी साथ में खाएंगे, उसने फाइनली ऐड किया। क्या उसने फाइनली इतनी इजीली लाई करना सीख लिया है? अब सब कुछ इतना इजीली आ रहा था उसके मुंह से बाहर, जैसे एक्सक्यूज और फॉल्स लाइन्स नेचुरली बाहर आ रहा हो। तयंग लोली चकल किया एक स्माइल के साथ जब उसने अपनी आईज रोड पे रखी। फिर भी तुम रिसेंटली कितनी गॉर्जियस हो, उसने पॉइंट आउट किया, एक ग्लांस उसकी तरफ डालते हुए। श्योरली तुम जोक कर रहे हो ना? जॉन्गकुक ने फील किया कि वो पेल हो गई है। उसने ट्राई किया कि अपने आप को ज़्यादा एंशियस ना होने दे। अपने दिमाग में वो डेस्परेटली विश कर रहा था कि उसकी लाइट होल्ड हो जाए। प्लीज़ लेट मी सक्सेड, प्लीज़ लेट मी सक्सेड। वो अपने दिमाग में बार बार इस बात को रिपीट कर रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ड्यूक किम तयंग, उसने सॉफ्टली कहा, कामली देखते हुए तयंग की तरफ। क्या तुम चाहते हो कि मैं वापस एक्ट करूं जैसे मैं तुमसे नफरत करता हूं, उसने सॉफ्टली पूछा। उसके हर शब्द का टेस्ट थोड़ा बिटर था। वो सब कुछ वापस लेना चाहता था लेकिन नहीं ले सकता, ये उसके प्लान के लिए ज़रूरी था। उसको फील हो रहा था कि उसका हार्ट वाइडली थम कर रहा है तंग के आंसर का वेट करते हुए। लेकिन तयंग बहुत ही ज़्यादा शातिर है, वो इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं है। तयंग अपने काम और अपने खूबसूरत नीले आंखों से जोंगकुक को बस घूरे जा रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। जोंगकुक वेट कर रहा है, अभी भी वेट कर रहा है। जोंगकुक के हार्ट अपने चेस्ट के अंदर जोरों से बीट कर रहा है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और एक बात, किसी ने कमेंट किया कल के एपिसोड में, क्या सबको पता है कि जोंगकुक एक बॉय है? तो मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि आप कौन सी ख्यालों में रहती हो और स्टोरी कौन से ख्यालों में रहकर आप सुनती हो। ये तो कब का सबको पता चल चुका है कि जोंगकुक एक बॉय है, वो गर्ल नहीं है। अभी फिर से आप न्यू ये क्वेश्चन फिर से पूछ रही हो, मतलब अपनी स्टोरी ध्यान से नहीं सुना है। अब ध्यान से फिर से दोबारा इसे रिपीट करके सुनो तो आपको पता चल जाएगी कि सबको पता है जोंगकुक एक बॉय है। ओके, और प्रेगनेंसी के बारे में भी सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि जोंगकुक प्रेग्नेंट है। अभी तो बस कुछ ही लोगों को पता है। और हाँ, मैं स्टोरी बहुत ही डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही और राइटिंग भी, रीज़न सबको पता है, फिर भी बार बार आप लोग एक ही बात कमेंट कर रहे हो और बार बार एक ही बात
बोल बोल कर मुझे परेशान कर रही हो। इससे अच्छा कि मैं स्टोरी देना बंद कर दूँ। आप लोग, बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पर, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। हाँ, जब मैं बिग स्टोरी डिटेल्स में हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँगी और राइटिंग कर पाऊँगी, तभी मैं स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और एक बात, देखा जाए तो मैं स्टोरी डिटेल्स में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए इतना डीप और लॉन्ग बन रही है स्टोरी। क्या आप सबको ये नहीं लगता? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या इतना लॉन्ग बनता है स्टोरी? एक एक डिटेल्स, एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से राइटिंग की है और एक एक डिटेल्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप लोगों तक पहुंचाया है स्टोरी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो जो भी कंप्लेन कर रही है ना, फालतू के चीज़ें बोल रही है, वो बोलना बंद कर दो। या तो आप ये करो कि आप स्टोरी को इग्नोर करो, देखना बंद कर दो, या फिर आप अगर देख रहे हो तो ये सब कुछ बोलकर, रीज़न आपको पता होने के बाद भी ये सब कुछ बोलकर मेरे दिमाग मत ख़राब करो, ठीक है? मैं फिर से नहीं बोलूँगी ये बात। लाइक कमेंट तो करते नहीं हो, लेकिन आप लोग परेशान बहुत ज़्यादा करते हो। और एक बात, इससे पहले कि जो हर दिन जो लोग एवरी डे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करते हैं, इससे पहले कि आप लोग कमेंट करो कि मैं तो पहले लाइक कर देती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोग ऐसा है, वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, ना ही कमेंट करते हैं, बस आते हैं, फ्री में देखते हैं और चले जाते हैं। और कुछ मेहमान्स हैं जो बार बार टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर करने पर भी ज्वाइन नहीं किया। अभी मेरा दिमाग खाने आ रही है, बार बार टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दो, ये वो। इतने दिनों तक कहाँ थे? जिनके पास नहीं है टेलीग्राम चैनल की लिंक, उनको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा मैं उनके साथ लिंक शेयर नहीं करूँगी। ओके, क्लियर? मैं शेयर नहीं करूँगी और बहुत जल्द उसमें रोमांटिक एपिसोड भी शेयर करना स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।